दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि इस वीडियो में हम साइंस के पूरे 20 सवाल को लिए हैं जो बिहार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है तो आगे आने वाले बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर कोई और भी एग्ज़ाम, तो साइंस का सवाल जहाँ आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या रेलवे एसएससी जो भी तैयारी करते हैं, तो जहाँ साइंस का सवाल आता है वो तो ऐसे सवालों में क्या है आपका ये काफ़ी काम देगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, यहाँ बताना है हीमोग्लोबिन। ठीक है, कितना बताना है, ये तुलना किया गया है 100 से। ठीक है ना, 100 ग्राम में कितना होता है। पहला ऑप्शन 10 ग्राम है, दूसरा ऑप्शन 14 ग्राम है, तीसरा ऑप्शन 18 ग्राम है और चौथा ऑप्शन 24 ग्राम है। यानी कि 100 ग्राम खून में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी 2 नंबर लगाए हैं आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, और आहार नाल कहाँ बड़ा होता है, मांसाहारी में, शाकाहारी में, सर्वाहारी में, कीटभक्षी में। बताना है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, किसका आहार नाल सबसे बड़ा होगा। तो जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा रहे हैं ना, मांसाहारी, उनका सभी का सही जवाब है। यानी कि मांसाहारी में क्या है, आहार नाल सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला सवाल है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। और गाय का दूध पीला होने के कारण क्या बताना है। पहला ऑप्शन रेटिनॉल है, दूसरा कैरोटीन है, तीसरा राइबोफ्लोविन है, चौथा थियामीन है। तो बताना है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो भी विद्यार्थी यानी कि बी लगा रहे हैं ना, आप सभी का ये सही जवाब है। यानी कि बी इसका आंसर होगा, कैरोटीन। इसी कारण से गाय का दूध पीला होता है। अगला, बीजों को अच्छी तरह संरक्षित रखा जा सकता है, यानी बीज को कहाँ हम अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म और शुष्क अवस्था में, गर्म और नम अवस्था में। बताना है यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, यानी कि ठंडे और शुष्क अवस्था में क्या है, बीज यानी कि हम लोग यानी सही रख पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हार्मोन उपयोगी है, हार्मोन का क्यों उपयोगी है बताना है। पहला ऑप्शन है उपापचयी प्रक्रिया हेतु, दूसरा है पाचन एवं पुनरुत्थान हेतु, तीसरा है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, अब बीमारी से बचाव के लिए। तो बताना आपको यहाँ पर जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं ना, उपापचयी प्रक्रिया हेतु, ऑप्शन नंबर ए उन सभी का ही सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एसआई पद्धति में तापक्रम का जो मात्रक है वो क्या होता है बताना है। पहला ऑप्शन सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा रैंकाइन। अब तापक्रम का एसआई बताना है, मात्रक क्या होता है। जो जिनका भी ऑप्शन सी लगाए होंगे ना, वो सभी सही इसका आंसर है, यानी कि केल्विन में इसका सही इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, एक AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होता है। देखिए, तो पहला जो बात लिखा हुआ 1.6735 जो लिखा हुआ सब में कॉमन लिखा हुआ है, इस चारों ऑप्शन में कॉमन है। देखिए, अंतर किया हुआ है पावर में। पावर में क्या है, 10 के पावर -24 है, 10 के पावर -27 है, -31 है, -34 है। बताना है इसमें क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.6735 गुना 10 के पावर -24 ग्राम इसका सही इसका आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए लगाएंगे इसे। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर जो झुकता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए दिया है, 23 से चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे, स्थायित्व में वृद्धि हो सके। देखिए, आपको ये ऑप्शन देखने पे ही लगता है, ठीक है ना, कि सही से इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तो होगा नहीं। अपने अस्थायित्व को बनाने के लिए ना ऐसा लोग करता है। ठीक है ना, यानी कि अपना अस्थायित्व बना सके, इसीलिए क्या करता है, लोग झुक कर चलता है चढ़ते समय। ठीक है, अगला है, एक खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उससे चोट लगने से बचाता है, ऐसा क्यों करता है ना। तो यानी कि इसका यानी कि नियम रूल्स बताना है। ऑप्शन ए दिया है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और सी ऑप्शन है द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया है अपकेंद्री बल। यानी कि बताना है चारों में से क्या आंसर होगा। जो 64 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि जो विद्यार्थी इनका जो बी लगा रहे हैं ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आप सभी का ये सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप सभी इसे बनाते रहिएगा, बाद में लास्ट में मार्क्स बताइए कमेंट में कि कितना आप सही बना पा रहे हैं। ठीक है, तो और जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं ना,
ऐसे यानी कि जो भी यानी कि सवाल वीडियो आता है आप इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। यानी कि मैथ है, रीजनिंग है, जीके ये सब कुछ आपको शेयर होता है। आप सभी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे आने वाला जो भी वीडियो है आप सभी इसे देख पाएंगे, आप सबको निश्चित इससे फ़ायदा होगा। तो देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक हवाई जहाज़ के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, समान ही रहेगा, कम हो जाएगा या उतना रहेगा जितना नीचे है ना। इसका बताना है। 65 का जो ऑप्शन आपका सी लगाइएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो सही इसका आंसर है, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही इसका आंसर होगा। ठीक, प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल। पहला ऑप्शन दिया हुआ है। अगला नीला, पीला, लाल। सी ऑप्शन है पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, पीला, नीला। देखिए ये काफ़ी इजी सवाल है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, नीला, हरा और लाल, है ना। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। जो भी ए लगा रहे हैं ना आप सभी का सही जवाब इसका ए रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है, हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या हुआ। देखिए ऐसे भाषा में ही लग रहा है, देखिए जबकि लगा दिए तो मतलब क्या है, कुछ उल्टा मीनिंग वाला होगा। ठीक है, तो यानी कि तो यहाँ पर क्या है, मृदु कठोर, बहुत कठोर, बहुत नरम है। तो यानी कि इसका ऐसे भी लग रहा है कि ग्रेफाइट अब देखिए होइएगा वो काफ़ी यानी कि मुलायम होता है, नरम होता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बहुत नरम। ठीक है। अगला बताना है 68 नंबर, निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है। निर्जलीकरण में क्या कम होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम यानी कि सल्फेट। बताना है कि ऑप्शन नंबर इसका ए लगाइएगा, सोडियम क्लोराइड इसमें कम होता है। यानी कि निर्जलीकरण जब होता है तो बॉडी से क्या ये सबसे अधिक यानी कि इसमें कमी आती है ना। अगला बताना है, अगला सदी काफ़ी इजी लिखा हुआ है। मतलब एक वयस्क शरीर में जो रक्त की मात्रा कितनी होती है, 3 से 4 लीटर, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 लीटर। बताना है यहाँ पर। इसका काफ़ी इजी सवाल है, इसका आप सभी से बना लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, 5 से 6 लीटर क्या है सभी के एक वयस्क मानव शरीर में ब्लड की मात्रा होता है। ठीक है। अगला सवाल है, पादप में डैश होता है जबकि पशुओं में क्या नहीं होता है। बताना है पादप में होता है लेकिन वो पशु में नहीं होता है ना। ऑप्शन ए स्टार्च है, ऑप्शन बी सेलुलोज है, ऑप्शन सी प्रोटीन है, ऑप्शन डी वसा है ना। 70 का ऑप्शन नंबर जो लोग बी लगा रहे हैं ना आप सभी का सही जवाब है, यानी कि सेलुलोज इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब 71 क्या, ये तो सॉल्व करने वाला सवाल है, फिर भी इसका आंसर देख लीजिए। यानी कि 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल के मान, त्वरण निकालना है और बल निकालना है। ठीक है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए लगाइए। जो भी ए बना रहे हैं ना आप सभी का ये सही जवाब है, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 200 डाइन, है ना। ये सही इसका आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, वेग, त्वरण व तय की दूरी में संबंध बताना है क्या होगा। v = u + at, v² = u² + 2as, s = ut + ½ at², s = u + at। देखिए इसका सही इसका आंसर क्या होगा, इसका सही इसका आंसर बी लगाइएगा। जो विद्यार्थी बी लगा रहे हैं ना आप सभी का सही जवाब है, यानी कि v² = u² + 2as, है ना। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। आपको 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, कण होगा या तरंग होगा। प्रकाश के लिए बताना है तो पहला ऑप्शन कण है दिया हुआ है, दूसरा तरंग दिया हुआ है, तीसरा कोई नहीं है, न कण न तरंग, और चौथा ऑप्शन दोनों दिया हुआ है। ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। 73 का जो लोग बी लगाए हैं ना तरंग इसका जो आंसर लगाए हैं आप सभी का सही जवाब है, यानी कि तरंग इसका आंसर होगा। ठीक है। 74 नंबर सवाल, 0 डिग्री तापमान के 1 किलोग्राम बर्फ 100 डिग्री सेल्सियस के पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणाम क्या होगा। देखिए 0 से 10 के बीच के मध्य होगा, 0 से कम होगा, 0 के समान होगा, इनमें से कोई नहीं। 74 का ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, यानी कि 0 से कम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी यानी कि लगा रहे हैं बी लगा रहे हैं 0 से कम, सही इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल भी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब एक सूर्य प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। यानी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा कलर जो सबसे अधिक यानी कि अपरिवर्तित होता है, यानी कि अपरिवर्तित है, कौन सा सर्वाधिक अपरिवर्तित होगा। अब अपरिवर्तित लिखा है, ध्यान रखिए। ठीक है। नीला है, लाल है, नारंगी है, श्वेत है। ठीक है। इसका सही इसका आंसर हुआ 75 का, आप ए लगाइएगा, ए इसका सही इसका आंसर हो जाए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही इसका। ठीक है।
इस प्रकार हम क्या किए हैं, सभी 20 सवाल को देखे हैं। आप सभी का कितना मार्क्स आता है ऐड कर लीजिए, बताइए कमेंट में कितना सही कितना गलती होता है, और जहाँ कहीं भी गलती हो समस्या हो क्या करिए, आप उस पर काम करिए, आपका सही होगा निश्चित हो। और रेगुलर क्लास को देखते रहिए, रेगुलर हर वीडियो को। इससे क्या होगा, आपका सभी सवाल और अभी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा बना पाएंगे। तो जब आप लोग यहाँ पे इसे जो विद्यार्थी यहाँ से देखे हैं लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सभी को अगला वीडियो आने वाला जो वीडियो होता है वो सभी सबसे पहले मिलेगा, आप देख पाएंगे, आप सबको निश्चित फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए पढ़िए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।